स्वागत है। जबलपुर का दशहरा बड़ा ही मशहूर है। कोलकाता और मैसूर के बाद जबलपुर का दशहरा जाना जाता है। यहाँ की देवी माँ अलग अलग जो प्रतिमाएं हैं, यहाँ झांकियाँ तरह तरह से रखी जाती हैं। इसमें जबलपुर की माता महारानी का नाम सबसे ऊपर है। जबलपुर में पड़ाव एक ऐसा क्षेत्र है, पड़ाव वाला क्षेत्र कहलाता है, जहाँ बड़ी माता महारानी के नाम से महाकाली की देवी रखी जाती है। उनके आयोजक हमारे साथ मौजूद हैं, अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे कि क्या रहेगा खास, कैसे ये परंपरा चली आ रही है, थोड़ा बताएं। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं। 65 वर्ष से भी अधिक हो चुकी हैं माता रानी को लटकारी के पड़ाव के पास, गड़ा फाटक के पास विराजते हुए। हमारी समिति का पूरा नाम है नवीन महाकाली समिति जबलपुर की महारानी। इसे सर्वप्रथम मेरे दादाजी श्री गणेश प्रसाद कक्का जी ने आज से 50-60 वर्ष पूर्व रखा था, संचालित करना शुरू किया था। फिर उसके बाद हम सभी और हम सभी के परिवारगण मिलकर, क्षेत्रवासी लोग और बाहरी भी अच्छे सहयोगी मिलकर पूरा कार्यक्रम संचालित करते हैं। और आप सभी को भरपूर प्यार और सहयोग से सब होता है। माता रानी का आशीर्वाद। जबलपुर में दशहरा का जो चल समारोह है वह अपने आप में मशहूर है। ऐसे में पिछले कुछ सालों से, बीते वर्षों से माना जा रहा है कि जबलपुर की महारानी की जब चल समारोह निकलता है तो 2 दिन 3 दिन पहले से लोगों को इंतजार रहता है, और यह अपने आप में भव्य स्वरूप ले चुका है। ये कैसे मैनेज करते हैं, क्या तैयारी रहती है? बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। ये बिल्कुल सत्य बात है कि जबलपुर का दशहरा पूरे देश में प्रसिद्ध है। और उससे भी एक खास बात है कि अपनी जो जबलपुर की महारानी पड़ाव वाली काली जी हैं, इनका जो विसर्जन यात्रा निकलती है उसमें दशहरा से भी ज़्यादा पब्लिक रहती है। और इसको लेकर उत्साह न सिर्फ 2-3 दिनों से बल्कि 2-3 महीनों पहले से ही बहुत बस क्रिएट हो जाता है। और पूरे शहर के साथ उपनगरीय क्षेत्रों को और विभिन्न प्रदेश से भी लोग श्रद्धालु मनाए आते हैं, टीपू आते हैं, लोग सोने चांदी के आभूषण भी चढ़ाते हैं। लोगों में अपार श्रद्धा रहती है। और ये सभी, मेरा सिर्फ ये मानना है कि ये सभी चीज़ हमारी समिति के लोगों के, हमारे मित्रों के, हमारे क्षेत्रवासियों के सहयोग से, शहरवासियों के सहयोग से, शासन प्रशासन के सहयोग से, सम्मानीय मीडियागणों के सहयोग से, सम्मानीय अधिवक्तागणों के सहयोग, सभी वर्गों के सहयोग से, और सबसे बड़ी चीज़ माता रानी के आशीर्वाद से। जिस तरह से ये भव्य स्वरूप ले चुका है, माता की कृपा तो है ही, लेकिन 65 वर्षों पूर्व की क्या कोई कहानी है आपके दादाजी के समय की? जिस तरह से सुना जाता है कि इस कारण से हम बताया जाता है कि सफलता पूर्वक चला। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी कहानी है ये। इसके पीछे जेल की कहानी है। मेरे दादाजी माताजी रखने कुछ वर्ष बाद जेल गए थे किसी कारणवश, लेकिन उन्होंने ये परंपरा को घुटने नहीं किया। जेल में ही काली जी की स्थापना की और वहाँ से उनको माता के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए, ऐसा सभी बताते थे। शायद रामकृष्ण परमहंस जी के बाद वो दूसरे ऐसे सक्सेस थे जिन्हें माता जी ने आशीर्वाद दिया, दर्शन दिए, और उसके बाद अचानक ही कृपा हुई और भीड़ 1000 गुना बढ़ गई। एक चमत्कार माना जाता है। तब से यह चर्चा चली है, तब से ही भीड़ बढ़ती जा रही है और चमत्कार। आप कौन सी पीढ़ी है जो अब इस परंपरा को आगे बढ़े? मेरी ये तीसरी पीढ़ी है, हम सभी की तीसरी पीढ़ी। आपके साथ और भी लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। दादाजी, आप क्या बताना चाहेंगे, कैसे आप जुड़े? इस समिति का छोटा सा सदस्य स्वीकार करता हूँ, और बस मुझे जो भी काम सौंपा जाता है माता रानी। क्या नाम है? बनी सकता। आप भैया यंग हैं, कब से जुड़े हैं और क्या आपकी भूमिका रहती है समिति में? बहुत अच्छा क्वेश्चन भैया। जैसे माता रानी का अपना आशीर्वाद है, पूरे मोहल्ले के ऊपर आशीर्वाद है। हमारे पिताजी के समय से, हमारे ये नाना का घर था सामने, हमारे नाना जी समिति में जुड़े हुए थे। दादाजी के, हमारे जो बड़े भाई हैं अध्यक्ष जी, उनके दादाजी के साथ हमारे नाना जी जुड़े हुए थे। पिताजी के साथ इनके भैया के, हमारे पिताजी ने सहयोग किया। भैया के साथ कंधा से कंधा मिलाकर हम लोग उनका सहयोग करते आ रहे हैं पूरा। और भैया जब से अध्यक्ष बने हैं तब से हमारे यहाँ माता जी का जो दर्शन के लिए लोग आते हैं, वो भैया का तो 1000 गुना, उसमें और बढ़ोतरी जो हुई है अब। क्योंकि कोई भी जो आयोजन होता है उसको सफल बनाने के लिए जो नियम रूपरेखा जो बनाए जाते हैं, वो भैया का मार्गदर्शन बहुत बढ़िया रहा। इसीलिए माता का आशीर्वाद है।
कौन? राजा अग्रवाल। एक और सदस्य हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। भैया मैं नारायण पटेल। आपका क्या कहना है? आप भी समिति भैया के मेरे फादर स्वर्गीय श्री रामकिशोर पटेल, उनने समिति के लिए बहुत कुछ किया, समझे। इनके दादाजी थे, वो थे, सब लोग साथ में रहे, समिति का निर्माण किया और समिति जब से चली आ रही है। क्या सुनना? मैं राजेंद्र पटेल। समिति के सभी सदस्य जिस तरीके से उन्होंने बताया सक्रिय भूमिका निभाते हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने समिति के सदस्यों को? और क्या ये कि आप भी यंग अध्यक्ष हैं, जिम्मेदारी बड़ी है, मैं अपने कैसे चयन हुआ आपका? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं अपने समिति के सभी सदस्यों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि समिति के संस्थापक सदस्यों में जैसे मेरे दादाजी, पिताजी, इन सभी के पिताजी, दादाजी, ये तीसरी पीढ़ी हम सभी की है। तो जैसे उन सभी ने मिलजुल के कार्य किया, हम सभी को मिलजुल के कार्य करना है। एवं मेरा चयन ऐसे हुआ कि जो मेरे दादाजी थे उन्होंने विवाह नहीं किया था, तो उन्होंने मुझे संतान के रूप में ही माना था और उन्होंने मुझमें और पूरे क्षेत्र ने ये क्षमता देखी कि मैं अच्छा नेतृत्व कर सकता हूँ, ऐसा इन्होंने विश्वास जताया। और इन सभी के विश्वास की ताकत से और माताजी के आशीर्वाद से मैं ये कार्यक्रम करता हूँ। पड़ाव की महारानी का देश मतलब जबलपुर के अलावा प्रदेश और देश में भी बहुत नाम है। बहुत भक्त लोग जुड़े हुए हैं, बहुत आस्था है। इसके पीछे क्या चमत्कारिक कुछ घटनाएं हैं लोगों की, क्या सत्ता है, कुछ बता पाएंगे? बहुत सारी घटनाएं हैं। जैसे माताजी का नींबू कहते हैं कि बहुत चमत्कारी है। माताजी के एक नींबू मात्र से लोगों की बड़ी से बड़ी समस्या हल हुई है। लोगों के विवाह जो नहीं हो रहे थे तो विवाह हुए हैं, संतान प्राप्ति हुई है, व्यापार में लाभ हुआ है, ग्रह दोष कटे हैं। तो नींबू बहुत चमत्कारी है माताजी का। और इसके अलावा माताजी को विसर्जन के दिन उनके दर्शन करने के साक्षात एक अलग ही पुण्य मिलता है। तो चमत्कारी है सभी चीज़ों में। क्या प्रक्रिया क्या होती है? नींबू का मतलब नींबू चढ़ाना पड़ता है? नींबू माताजी को नींबू की माला पहनाई जाती है। वो नींबू की माला समय अगले दिन या कुछ दिन में जब उतारते हैं तो वो प्रसाद के रूप में भक्तों को एक एक नींबू दिया जाता है। तो वो माताजी के चरणों का चढ़ा नींबू अद्भुत हो जाता है, दिव्य हो जाता है। वो अपने पूजन घर में रखने से सभी लोगों के कष्ट मिटे हैं, ऐसा प्रमाणित है, लोगों ने बताया है। ये नींबू का बड़ा चमत्कार है। क्या सुनना? मेरा नाम है एडवोकेट अखिल कुमार राज, अध्यक्ष समिति। ये थे हमारे साथ नवीन महाकाली समिति जबलपुर की महारानी के अध्यक्ष, जिन्हें जिम्मेदारी मिली और ये यंग हैं, बखूबी इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। बड़े बुजुर्गों ने जिस तरह से इनके ऊपर भरोसा किया, इन्होंने बताया कि इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं और समन्वय के साथ। फिलहाल के लिए हमारे इस स्पेशल कार्यक्रम में जबलपुर के दशहरा जो हम चल समारोह कवर करेंगे सारी चीज़ें, उसमें पहला पड़ाव क्षेत्र से ही जबलपुर की महारानी से शुरुआत हुई है। हमने बात की, आगे फिर मिलेंगे एक नए किसी विशेष अतिथि के साथ।